नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में एक बार फिर से। आज हम लेके आए हैं एनएफटी कार्ड बनाने का, जो 3D एनएफटी कार्ड का भी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हो रहे हैं सेट डिजाइनिंग की। जो मैं आपको दिखाऊंगा कि 3D में कैसे बनाएंगे। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग कार्ड, भी एनएफटी ट्रेडिंग कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और आज के डेट में ये इससे रिलेटेड मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं इसको ये बताना चाहूँगा कि ये डिज़ाइन को हम बनाएंगे कैसा। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आप 3D स्पेसेस दिख रहे हैं इनसाइड ऑफ विंडो, जो कार्ड में दिखते हैं, जो लाइव आपको 3 डायमेंशनल, इसमें कोई एनिमेशन हो सकता है, कोई 3 डायमेंशनल मॉडल हो सकता है, या और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आप इसमें डाल के और भी एक्सक्लूसिव बना सकते हो इससे। बट मैं एक सीधा एक प्रोसेस में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप इसको अप्रोच कर सकते हो। और इसके बाद भी मैं कोशिश करूँगा जैसा कमेंट्स और जैसा रिएक्शन होगा इस पर मैं और भी वीडियो बनाने का। वैसे आफ्टर इफेक्ट पे भी लोग बनाते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा प्योर 100% मैं आप इस पे ब्लेंडर पे बनाने जा रहा हूँ। और देखिए और समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने स्क्रीन पे मैं कुछ नहीं रखा है, मैंने सारा जो डिफ़ॉल्ट प्रिमिटिव्स था मैंने डिलीट किया था। सबसे पहले मैंने एक प्लेन लूँगा। मैं सबसे पहले कार्ड का जो शेप्स होगा वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो कार्ड का शेप्स में आपको थोड़ा सा इसमें टाइम कंजम्पशन होता है, और इसके लिए मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा सा लिटिल बिट फास्ट रखना चाहूँगा। ये तो मॉडलिंग का क्राइटेरिया होगा जिस जगह पे। अगर ये आपको इंटरमीडिएट लेवल का मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हम डिटेलिंग नहीं बताएंगे आपको मॉडलिंग के लिए, लेकिन जो मेन प्रोसेस होगा उस पर हम खास आपको ध्यान दिलवाएंगे। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट आपको बैकग्राउंड में रखूँगा और थोड़ा एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो सबसे पहले हमने वर्टेक्स मोड पे गया और एक कॉर्नर को डिज़ाइन, तो ये बनाने के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आप डिज़ाइन कैसे बनाओगे। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस क्लाइंट का भी डिमांड होते हैं इसमें। लेकिन मैं डिज़ाइन पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग एक फ्रेम और विंडो और इसको मास्किंग करते हैं और प्रॉपर हम इसको कंपोज करके निकालेंगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं इसमें सोच रहा हूँ कि इसको मैं एक बुलियन शेप्स में कट करके इसको ठीक करूँ। तो मैंने एक क्यूब लिया और थोड़ा सा क्यूब को स्केल किया हुआ है यहाँ पे, और एक स्पेसिफिक डिज़ाइन हम बना लेते हैं। और एक कॉर्नर पे मैं सेलेक्ट करूँगा इसको प्रॉपर करके। तो चलो फिर से मैं लेता हूँ एक क्यूब, देन ऐसा कुछ, और एक इस प्रिसाइज आप कर लो इसको। और जैसा आप एक फ्रेम बनाने के लिए जैसा आप फ्रेम बनाने की कोशिश करो वो हम पहले यहाँ पे हमने किया। तो ये साइज़ डिज़ाइन मिलाने के बाद आप सिंपल आप देखोगे कि यहाँ पे पहले सेलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट को, जो बुलियन जितना शेप काटेगा, और बुल टूल को हमने इनेबल किया हुआ है। आपका नहीं अगर इनेबल है तो आप प्रेफरेंसेस में जाके इनेबल करोगे। और फिर मैंने इसमें डिफरेंस कमांड लगा के इसको कट कर लिया बुलियन टूल से। उसके बाद मैं इसको सॉलिडिटी किया ताकि मैं इसका थिकनेस दे सकूँ। जो हमारे डेप्थ आए हमने कुछ थिकनेस ले लिया, और इस प्रकार से हमने एक ऐसा फ्रेम बनाया। फिर मैं इसको एडिट में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये एडिट मोड पे दोनों तरफ से आपको ये एजेस दिखेंगे, जिसमें आप और भी रिवर्किंग कर सकते हैं इसके ऊपर। तो चलो ये एज को सेलेक्ट किया, देन इसको फिल कमांड लगाया, इसमें फिल हो गया। इसको भी सेलेक्ट किया और फिल कमांड लगा के मैंने कुछ ऐसे दोनों तरफ से कैपिंग कर दिया, क्लोज कर दिया। तो एक विंडो होगा जो आप देखोगे। इतना सिलेक्शन करने के बाद मैं इसको कुछ मटेरियलाइजेशन करेंगे अलग अलग। तो इसको आपने क्या क्या सेपरेट किया। अब सेपरेट किया है फ्रंट व्यू से, ये सेपरेट हो गया। ये जो आपका मेन विंडो उसको ओपन करके दिखाएगा मास्किंग के रूप में। तो एक फ्रेम बना लिया, एक विंडो का कट मैंने ऐसे फिलहाल एक नाम देके ऐसे रखा है कुछ। और फिर हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया, और मैं चाहता हूँ कि लोगों में कुछ 3 डायमेंशनल टेक्स्ट दिया जाए। तो उस पर्पज़ से मैंने टेक्स्ट को यूज़ करके, और इसमें जो हम कोई भी एक ले लेते हैं अपना, चलो ब्रांड का ही नाम लेता हूँ, डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स। जैसा भी आपका फॉन्ट चॉइस करना है और जो भी है वो आप इसको कर सकते हो, ये आपका चॉइस होता है। और इसको हम लोग थोड़ा सा डेप्थ देते हैं ज्योमेट्री में जाने के बाद। आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ज्योमेट्री में जाने के बाद इसका एक्सट्रूड कमांड और डेप्थ हमने थोड़ा सा दिया ताकि हमें वेवर्ल्ड भी थोड़ा दिखे। और इतना चलो थिकनेस किया और स्केल करके हमने प्रिसाइज करके इसको सेट कर दिया एक जगह पे।
तो ये आप लोगो 3 डायमेंशनल कोई भी आप डिज़ाइन करते हो तो आपका ये कार्ड का डिजाइनिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी आप बिजनेस कार्ड बना रहे हो कैसा आपका लुक होगा। ये बहुत सारे इसमें आप मॉडलिंग का टेक्निक यूज कर सकते हो, लेकिन जो टेक्निक मैं इसमें बताने जा रहा हूँ जो प्रॉपर आप इसको बनाओगे इसको, तो वो पर्पस के लिए आपको थोड़ा सा फॉलोअप करना होगा। उस जगह पे मैं बताऊंगा। वैसे मॉडलिंग का पार्ट है तो मैं इसको थोड़ा स्पीड में ही रखूँगा। तो इस प्रकार से हमने ऐसे कुछ भी जैसा डिज़ाइन आपका डिज़ायर वैसे आप इसको अपने हिसाब से सेटअप कर लिया। और चलो मैं ज़्यादा डिजाइनिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हम इसका मटेरियलाइजेशन करेंगे थोड़ा सा, जो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप देख सकते हो। तो आप इसके लिए इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इसको हमने एक बार अभी इन दोनों के साथ में हम कनेक्ट करना चाहेंगे। तो अब इसका एक मटेरियल लगा लिया। पहले मैं मटेरियल लगा रहा, जो भी कलर डिज़ायर करता है वो आप लगाओ, टेक्सचरिंग करो जो भी है। और पूरे बॉडी सेलेक्ट करके एक मटेरियल लगाया और ये पूरे फ्रेम के लिए मटेरियल हुआ। इसको कोई एक खास कलर अगर आप रखना चाहते हो, जैसे मैं इस केस में रखा ब्लू थोड़ा सा, देन इसको अगर मैं कलर को थोड़ा मैचिंग कराना चाह रहा हूँ तो ये चलो ये तो आर्ट फाइन आर्ट का बात हो गया कि कैसा आप इसको मॉडिफिकेशन करोगे प्रॉपर। तो मैं स्क्रैप से बता रहा हूँ आपको। देखो मटेरियल भी बनाते जा रहा हूँ और इस मटेरियल में जो आप रिनेमिंग करके चलो तो आपको वो बहुत ही काम का होगा आगे। तो ये सब करने के बाद मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको कन्वर्ट टू मेश किया, ताकि ये आपका टेक्स्ट मोड से निकल के आपको मेश मोड बना। और मेश और फ्रेम को सिलेक्ट किया, दोनों को ज्वाइंट कर दिया एक साथ, दोनों है ना, ज्वाइंट मतलब अटैच किया। अब ये जो फ्रेम है और इन दोनों को यहाँ से दो चीज़ बना हमारा। अब इसमें देख सकते हो कलेक्शन में फिर से हमने एक नया प्लेन लिया। ओके, इस प्लेन से हम लोग एक बैकग्राउंड बनाते हैं, मतलब एक बैकग्राउंड में कुछ ग्रेडियंट्स वगैरह हम डालने के लिए मैं एक प्रिपेयर करता हूँ, ताकि आप एक थोड़ा सा एक्सक्लूसिव देख सको आप इसका इफेक्ट को, कि आजू बाजू में आपको थोड़ा सा एक अलग एक ग्रेडियंट इफेक्ट्स मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने। अब इससे आगे हमारा एक काम होता है कि इसका बैकग्राउंड को थोड़ा सा मैं करता हूँ। तो यहाँ शेडिंग नेटवर्क पे जाता हूँ, एडिटर पे, और प्लेन बैकग्राउंड प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और एक बार नया मटेरियल लेंगे। इसके लिए शेडर नोड पे हम एक न्यू मटेरियल लिया और इस न्यू मटेरियल को आप पकड़ो और इसमें मेन BSDF शेडर को मैं डिलीट कर दिया और मैं यहाँ अपने हिसाब से एक नेटवर्क बनाऊंगा, यहाँ पे शेडिंग नेटवर्क बनाऊंगा। तो चलो एक सबसे पहले हमने एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट लिया, ताकि हम इसका प्रॉपर एक प्रोपोर्शन में रख सकें जो हम डिज़ाइन इसमें जो हम करेंगे। एक मैपिंग लेते हैं, मैपिंग डिसाइड करता है इसका कोऑर्डिनेट और ये कैसे हमारा पॉइंट करेगा कहाँ पे हम इसे प्लेस करेंगे, स्केलिंग करेंगे, तो ये सारा चीज़। फिर इसके लिए हमने लिया एक ग्रेडियंट टेक्सचर, जो वही ग्रेडियंट से हम लोग एक बैकग्राउंड को बनाएंगे। तो इसका जनरेटेड को सेलेक्ट करेंगे और इसके वेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली मैपिंग का, और मैपिंग का जो वेक्टर आउटपुट होगा वो ग्रेडियंट टेक्सचर का वेक्टर में कनेक्ट करेंगे, सिंपल। अब यहाँ पे देखो लॉजिक कुछ नहीं है। अब ये कलर जो होगा यहाँ से आउटपुट वो होगा सरफेस के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक और इसके बीच में एक कलर रैंप लेते हैं, जो वही रैंप क्या करेगा, जो इस ग्रेडियंट टेक्सचर को कंट्रोल करेंगे। तो अब कलर को यहाँ पे फैक्टर के साथ कनेक्ट किया और इसका कलर आउट हो रहा है उसको हमने सरफेस के साथ कनेक्ट कर दिया। तो आप देखोगे कुछ जो भी ग्रेडियंट का सेट है, अब देखो ग्रेडियंट का टेक्सचर कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो अभी फिलहाल हमें स्फेरिकल किया हमने और इसको ग्रेडियंट को थोड़ा मैच करेंगे, जो भी बैकग्राउंड कलर लेना है, प्लस XYZ में जो लोकेशन है इसको ट्रांसलेट करके ट्रांसफॉर्म करके वैल्यू को होल्ड ऑन शिफ्ट करके और लेफ्ट ड्रैग करके आप इसको सेंटर में या जैसे भी आपको सेट करना है, जैसा ग्रेडियंट आप करते हो। तो इसके केस में मैं सेंटर में ग्रेडियंट करने की कोशिश करता हूँ। शिफ्ट होल्ड ऑन करके इसको ड्रैग करोगे लेफ्ट माउस बटन से तो आपको प्रॉपर होगा। ओके, एक स्मूथली आप इसको सेंटराइज कर सकते हो, एक समथिंग लाइक दिस। अब इसका जो कलर है, इसका ग्रेडियंट कलर में हम खास कलर में लगाना चाहता हूँ कि कितना से कितना एरिया तक ये ग्लो करेगा, स्प्रेड होगा। ये सब बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लूइश कलर हमने ले लिया इस टाइप से, और देन इसका हमने ऐसे कुछ मिक्सअप कर लिया कि ये हमारा बैकग्राउंड में कुछ दिखेंगे। हम बाद में इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो मेन आपको समझना है इसका कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आप सीधा आप यहाँ पे जाओ, मैपिंग को आपने देखा और ये हमारा ये नोड इस तरीके से तैयार हुआ। फिर से हम लोग टाइमलाइन ऑन करते हैं। फिर अब हमारा आगे का काम जो होगा
फंक्शन वो ये होगा कि मैं एक कैमरा लगाता हूँ और कैमरे को प्रॉपर हम जो सेटिंग करेंगे वो रखेंगे। तो सबसे पहले जो कैमरा में जो डिफ़ॉल्ट कुछ ट्रांसफॉर्म है उसको हम लोग कर देते हैं रोटेशन एक्स को हम लोग ये जेड को 0 करते हैं, वाई को भी 0 करेंगे और इसका रोटेशन एक्स को 90 डिग्री रखेंगे। तो एग्जैक्ट हमारा 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो 90 डिग्री इंटर करो तो आप देखोगे फ्रंट से हो जाता है ऐसा कैमरा, और कैमरे को ड्रैग करके आप ले जाओ आप जहाँ से देखना चाहते हो। कैमरे पे जंप करने के लिए आप नमपैड 0 प्रेस करोगे नमपैड का, देन आपको व्यू में जाओगे। कैमरे को थोड़ा सा आप इसका डिस्टेंस सेट कर लो कि प्रॉपर स्क्रीन में आपको बीच में सेंटर में ऐसा कुछ आना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। तो ये हो गया आपका कुछ ऐसे सेटिंग्स। आफ्टर दैट आप यहाँ पे शेडर नोड को फिर से ओपन करो और जो बैकग्राउंड में शेडर बना है इसको आप अपने हिसाब से रेडियस को आप देख लो कितना से कितना हम रखना चाहते थे। आप बैकग्राउंड को कलर कुछ चेंज ला सकते हो, उसमें एवरीथिंग आप इसमें पॉसिबल है। तो आप देखोगे साइड में और लेफ्ट में अगर मैं थोड़ा सा कैमरा को हिलाऊंगा नहीं, बस कैमरे को स्टिल रखेंगे ऐसा ही कुछ नॉर्मली। उसके बाद आप इसको थोड़ा देर के लिए डिस्प्लेस हुआ इसको आप 0 पे करो अभी, क्योंकि हम बाद में इसका एनिमेशन करेंगे। अभी सिंपल एकदम फ्रंट से इसको देखना चाहेंगे। एक्स और जेड एक्सिस पे मैंने 0 करके और बाकी वाई रोटेशन जेड रोटेशन को 0 रखा, एक्स को 90 डिग्री। तो फिर से हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गया समथिंग ऐसा आपका आउटपुट आएगा। उसके अलावा अब यहाँ पे जो शुरू होता है हमारा आगे का काम वो होता है कि हम लिंकिंग वगैरह करने से पहले ये इसका जो बैकग्राउंड बनेंगे आप देखोगे ये सेपरेट है, आपका ये फ्रेम सेपरेटेड है और एक बैकग्राउंड हमने प्लेन लिया। अभी 3 एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, पहले बैकग्राउंड मैप को सेलेक्ट किया और फ्रेम को सेलेक्ट किया, उसको हमने पेरेंट कर दिया इसके साथ। पेरेंटिंग करने का मतलब हुआ कि एक साथ हमारा कार्ड के साथ ये मूवमेंट होगा। दैट्स मीन्स हुआ कि फ्रेम के अंदर ये एक साथ चलेगा। और एक जो आपका एक जो प्लेन है, जो विंडो प्लेन है जो अभी हमने सेलेक्ट किया है फ्रेम के साथ, आप देख सकते हो ये। तो ये आपका फ्रेम है लाइक दिस। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप इन सब को अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में हमें ऐसे ट्रांसपेरेंट रखना है तो मैंने इसे सिलेक्शन किया थोड़ा सा। आप इसको इस ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ, देन ऑल सेलेक्टेड फेस। अब इस फेस को अगर हम यहाँ से ये करते हैं कि ये बैकग्राउंड से एक सेम दिखे, तो आपको सेम मटेरियल यहाँ पे रखना चाहिए। अगर एक नया मटेरियल बनाते भी हो, अगर बाय द वे मैंने इसे ट्राई किया है, तो वो क्या होगा कलर वहाँ पे चेंज। तो आपको एक डिज़ाइन का पार्ट हो सकता है बैकग्राउंड में, आप अगर रखना चाहो तो ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर ये बैकग्राउंड को बैकग्राउंड दिखना चाहिए बिल्कुल प्लेन, और उस पर कोई टेक्सचुअल आप कुछ डाल सकते हो। जैसा मैं एक सैंपल में आपको दिखाया भी है कि बैकग्राउंड फोरग्राउंड में सब जगह पे आप टेक्सचर अपने डिज़ाइन के हिसाब से डाल सकते हो। तो वैसे आप इसको डिफरेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको मेटेलिक हमने ऑन करके रखा है ताकि आप थोड़ा सा लाइट में इंटरेक्ट होगा, एक सॉलिड मेटेलिक शेप्स में आपको दिखेंगे कुछ ऐसा। अब चले जाओ आप इसमें इसको मेन विंडो का जो आगे का जो मास्क एरिया होगा इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको विंडो मैट करके एक नाम रख दिया इसको अलग से, मतलब एक अलग मटेरियल में रखा। तो इसका भी बेनिफिट होगा जो आगे आपको देखने को मिलेगा। अभी मैंने फ़िलहाल उसको हाइड कर दिया, डिलीट नहीं किया, एच प्रेस करके मैंने हाइड कर दिया सेलेक्टेड ऑफ एलिमेंट्स को। ये सेम दिखना चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे अगर आप बैक फेस कलिंग को ऑन करोगे और यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा कि इसका बैकग्राउंड दिखना चाहिए आर पार, जो कि वो रोक के रखा है। तो रीज़न ये है कि इसका जो मटेरियल हमने 2 अलग मटेरियल बनाया है उसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है एक साथ लगने की वजह से। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हो कि आप इसका सेम मटेरियल को सेलेक्ट करो, ऑल बैकग्राउंड को जो प्रीवियस जो बैक साइड का जो फेसेस होगा तो सबको एक बार सेलेक्ट करके मैं अभी फ़िलहाल इसको प्लेन ही करता हूँ सिंपल। अब मैंने एक ही मटेरियल को लगा के इसको इसी मटेरियल को अप्लाई कर दिया है इस पे भी, जैसे आप देख रहे हो पीछे का जस्ट बैक पार्ट को। तो ऐसे सिलेक्शन कर लिया, टोटल ऑल सेलेक्टेड। थोड़ा सा मैनुअली सिलेक्शन करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कट्स डिविजन्स कुछ ज़्यादा है। तो ऑल सेलेक्टेड और अभी मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ वही मटेरियल जो ब्लू कलर का जो टॉप मटेरियल हमने बनाया था, ऑल सेलेक्टेड असाइन। तो ये एक साथ एक मटेरियल अप्लाई हो गया। तो आप डिजाइन कर सकते हो, आप अलग अलग मटेरियल जैसा मैंने आपको बना के दिखाया, आप जैसा भी आप चाहते हो वैसा कर सकते हो। तो ये जो बैकग्राउंड में जो आ रहा है इसको एक हमें आगे देखना होगा कि इसका
नॉर्मल जो होता है फेसिंग नॉर्मल, ये फेसिंग नॉर्मल को जानने के लिए अगर आप नहीं जानते हो तो एक बार मुझे मैसेज ज़रूर देना, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियोस दे सकता हूँ। तो ऑल सेलेक्टेड, अब हम देखेंगे कि बैक पोर्शन को सिर्फ हम इसको फ्लिप करेंगे, उल्टा कर देंगे। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, नॉर्मल वेट को आउटसाइड इनसाइड करके आप देखो एक बार इसको अपोजिट कर दो। तो अगर आप फ्रंट का इमेज को हटाओगे, लाइक जो हमने प्लेन लगा रखा है इसको हाइड करता हूँ, तो आप देखोगे अभी एग्जैक्टली फ्रंट वन साइड दिख रहा है। अब जाके इसको बैक फेस कल को ऑन करो तो आप देखोगे बैकग्राउंड में, जब मैं फ्रंट से देखता हूँ तो बैकग्राउंड पूरा दिखता है, लेकिन मैं इसको मूवमेंट देता हूँ, रोटेशन करके बैक तरफ जाता हूँ तो वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। तो इस टाइप से हम एक विंडो बना लेते हैं जो दिखता है आर पार फ्रंट से, और बैक से वो बैक पोर्शन को दिखाएगा कुछ ऐसा। अभी यहाँ पे हम नॉर्मल को ऑन करके देखते हैं। नॉर्मल जज करने के लिए होता है कि ये अगर हमने एडिट किया तो इसका नॉर्मल फेस किधर पड़ रहा है, फ्रंट में पड़ रहा है या बैक में पड़ रहा है। उसके बाद आप इसको एक 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स लिया और इसको बैकग्राउंड में हम जैसे कुछ भी हम मॉडल बना सकते हैं, कोई एनिमेटेड शॉट बना सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एनिमेशन हो रहा है या कुछ भी आपको आराम से आप कर सकते हो इसको डिटेल में, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका वो समझने की है। तो ये चलो अभी हमने ये रेडीमेड जो अपना जो सुजान मंकी है उसको ही लिया, इसको स्मूथ किया, इसमें हमने सब डिवीजन लगा कर इसमें एक अलग मटेरियल लगा देते हैं, थोड़ा मेटेलिक टाइप का, जैसे आयरन एनी काइंड थिंग, कुछ भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे मेटेलिज्म इसको ऑन करके मेटेलिक, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसा गोल्ड टाइप का कुछ देने की कोशिश करता हूँ, मटेरियल समथिंग ऐसे लुक थोड़ा गोल्ड टाइप का हो। और ऐसे ही इसका बहुत सारा आप जैसा भी आप इन्वायरमेंट बना सकते हो। इसी को अगर आप और भी जैसे कुछ अलग अलग मैसेज लो, अलग अलग मॉडल बनाओ, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो अपना हिसाब से। कुछ और भी लिया, एक्वास्फीयर लिया, और मैं चाहता हूँ कि इसमें डेप्थ देने के लिए कुछ एलिमेंट्स को स्प्रेड कर देता हूँ सीन के अंदर, कि कोई आगे कोई पीछे एक 3 डायमेंशनल डेप्थ में होगा। ये विंडो से जो दिखेगा, जो बिल्कुल सिर्फ आपको मॉडल ही दिखने वाला है इसका। तो ऐसा कुछ हम लोग कर लेते हैं। अब इसी को मल्टीपल कॉपी मैं कर लूँगा। तो इस प्रकार से अब इसका बहुत सारे मल्टीपल आप जितना भी ले लो, अलग अलग कलर, और ये कुछ ऐसा लगना चाहिए कि डेप्थ में है। तो मैं इसको कुछ अलग डुप्लीकेट किया और कोई स्केल करके छोटा बड़ा करके आप मल्टीप्लाई करके आप ले लो। ये आपका क्रिएटिविटी डिपेंड करता है और क्या क्या चीज़ इसके अंदर आप डेप्थ में देना चाहते हो। थोड़ा सा इनको डिफरेंट डिस्टेंस में इसको रख लेते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा करके, इस तरीके से आप देख सकते हो समथिंग। और इसी मॉडल को आप ऐसे जैसा भी आप इसमें क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितना भी लगाना चाहो आप कर सकते हो इसमें। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीटली इसको सेट कर लिया इस तरीके से, बहुत सारा इसमें डुप्लीकेट करने के बाद। और ये हमारा अलग अलग थोड़ा सा मटेरियल को हम लोग कॉपी रखते हैं, उसका सेलेक्ट करके उसको कॉपी पे क्लिक करते हैं, डबल मटेरियल बना के, देन उसको सभी को अलग अलग कलर डिफरेंट कलर में आप इसको कन्वर्ट कर दो, तो ताकि आप एक अच्छा सेप्स देख सको इसको। चलो सॉरी हमने कॉपी नहीं किया था, कॉपी करके इसको अच्छे से सभी को अलग अलग डिफरेंट कर दो। आप ऐसे कर सकते हो। फ्रंट से सिलेक्शन नहीं होता है, बैक में जाके इसको भी आप डिफरेंट कलर कर लो, समथिंग लाइक दिस। तो चलो अभी मैंने ऐसा कुछ आर्ट बनाया और इसे हम थोड़ा सा जैसा भी आप इन्हेंस कर सकते हो इन फ्यूचर जाके। और भी हमने कॉपियाँ कर लिया इसका अलग अलग मंकी का, जैसे रखना है आप, ऐसे प्लेस करना चाहते हो, कुछ शो करना चाहते हो, वॉट एवर आप जो भी आप डेप्थ में बनाना चाहते हो। तो ऐसा मैंने कुछ बना लिया और फिर हम इसे प्रॉपर कर लेते हैं कुछ ऐसा। और देन वैसे ही आप सभी को आप अपने हिसाब से जस्ट विंडो के बिहाइंड रख दो, जैसा आप देख सकते हो। और फिर यहाँ से आप इसे भी आप डिफरेंट कलर में कर दो, ऐसे लुक के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, बट मैं किया हूँ जो आप देख लो, ये वीडियो हमारा कैप्चर्ड है ऑलरेडी। तो आप देखो ऐसा कुछ हो गया, विंडो से ऐसे दिखेंगे। तो अब बात होता है कि इसका कुछ बैकग्राउंड्स वगैरह भी कुछ बनाना होगा, जिसमें हमें डेप्थ और पैरालिक्स दिखना चाहिए थोड़ा सा एक डिज़ाइन के हिसाब से। और ये हमारा इतना सारा एलिमेंट्स हो गया, तो इसके साथ करना क्या होगा, तो एक हम लेते हैं यूवी स्फीयर और एक बैकग्राउंड, एक स्फेरिकल डोम बैकग्राउंड हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको लेफ़्ट व्यू में जाके बाय प्रेसिंग 3 और इसको आप थोड़ा सा इस मोड में जाओ, एडिट मोड में,
और देन इसको रोटेशन कर लो। तो चलो इसे सेलेक्ट करो और आर और एक्स एक्सिस 90 डिग्री करके मैं इसको वाई एक्सिस पे आप देखोगे जैसा फ्रंट दिख रहा है इसको आप नॉर्मल ऑफ कर दो और हाफ सेलेक्टेड इसको आप ये कर दो, वाइड फ्रेम मोड में जाकर सिलेक्शन करो ताकि बैकग्राउंड भी सेलेक्ट हो, पीछे का भी वर्टेक्सेस। तो और फेसेस को डिलीट कर दो। देन इसको स्केल करेंगे ऑब्जेक्ट मोड में, और स्केल करने से पहले आप इसको स्मूथ भी कर लेना। तो बैक साइड में जो फेसेस दिख रहे हैं वो नहीं दिखेगा, तो आप राइट क्लिक करके स्मूथ भी कर लिया। और देखो यहाँ से फिर इसके लिए शेडर बनाते हैं एक नेटवर्क। तो शेडिंग नेटवर्क न्यू लिया हमने, BSD में प्रिंसिपल को डिलीट किया और यहाँ पे हम अलग अलग लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट को। अगेन टेक्सचर कोऑर्डिनेट क्या था हमने देखा था पिछले केस में बैकग्राउंड का, वैसे हम यहाँ पे भी बैकग्राउंड करेंगे। और यहाँ एक वोरोनॉइड टेक्सचर लो, कोई पैटर्न्स ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर बना बनाया पैटर्न्स आप यूज़ कर सकते हो जो आपको थोड़ा सा डिज़ाइन जो रखना चाहते हो। ये डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब इसको वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर दो वोरोनॉइड को, और जो डिस्टेंस आउट हो रहा है, सॉरी इसका जो कलर आउट हो रहा है वो फैक्टर के साथ हम लोग रखेंगे। ओके तो कलर को इसके फैक्टर के साथ कलर रैम्प का, और कलर रैम्प का कलर आउटपुट को सरफेस के साथ। तो आप ऐसे कुछ मोजाइक करके आपको आ जाता है। इसको अलग अलग आप कुछ पैटर्न्स को डिफरेंट ला सकते हो, इसमें कुछ कलरिंग कर सकते हो जो आपको कलर डिजर्विंग है, स्केलिंग आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। प्लस इसको रेंडोमिनेस को भी आप चेंज कर सकते हो, अलग अलग आपको ये मिलेंगे। जस्ट ये आप ले सकते हो। तो जो अभी हमें बेनिफिट होगा, जो कलर हमें रखना है बैकग्राउंड का, आप कुछ भी, ये आपका ये होता है कि आप कुछ भी बना सकते हो इस तरीके से। तो आप कैसा भी ये पैटर्न्स एक बार बना लो, और पैटर्न्स में भी हम लोग कुछ कलर देखते हैं। तो आप जस्ट इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, आप क्या रखना चाहते हो उसको ऐसा डेप्थ पता चलना चाहिए। तो इसके केस में चलो मैंने ऐसा किया। अब इसका कलर थोड़ा सा कोई बैकग्राउंड कलर कोई एक ले लो, वो सैचुरेट होगा डार्क और वाइट के बीच में, मतलब मिक्स होगा, कुछ मल्टीपल कलर दिख रहा है जैसा, या कोई भी पैटर्न्स ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो हमने ऐसा कुछ टाइलिंग रख लिया 24, 25, या आपको लगता है छोटा बड़ा करना है, जो भी है वो आप कर सकते हो जैसे आप देख रहे हो। इसके अलावा हम जो भी इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स डालना चाहें बहुत इजीली हम डाल सकते हैं ऐसा हम इसके साथ। और अब यहाँ से आप पहले सिलेक्शन करो इन सभी छोटे छोटे जितने भी एलिमेंट्स जो 3D के लिए हमने डेप्थ के लिए बनाया है, इस सभी को ईच को एक एक करके सिलेक्शन कर लो बाय होल्ड ऑन शिफ्ट, और इंक्लूडिंग ऑल मंकी हेड। देन शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे फ्रेम और कंट्रोल P करके ऑब्जेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, बैकग्राउंड भी हमने सेलेक्ट किया था जो हमने अभी हाफ सिलेंडर लिया, तो आप देखोगे इसके साथ कनेक्टेड है, ऑल टू ऑल इसके साथ कनेक्ट हो गया फ्रेम के साथ। इवन ये हो गया आपका फाइनल। अब आपका ये कनेक्शन करने के बाद अब आप जाओगे, आगे का प्रोसेस हमें करना है कुछ। अब देखो डिजाइनिंग में आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक नया कलेक्शन बनाते हैं, पहले फ्रेम को सेलेक्ट करके, तो फ्रेम का एक पूरे का नाम दिया हमने कार्ड। तो कार्ड का एक आपका बना कार्ड को सेलेक्ट करके, तो आप देखोगे कि एक अकेला एक कार्ड के लिए आपका आ गया यहाँ पे, स्विच ऑफ ऑन करके मैं देख रहा हूँ। और फिर दूसरा अभी 3 कैटेगरीज बनाना है, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ और अब सेलेक्ट करता हूँ बैकग्राउंड में जो बॉल टाइप का बना है वो ऑल सेलेक्टेड, और इसको छोड़ के सिर्फ आपको एलिमेंट्स लेना है फ्रेम को छोड़ के, और प्लस हमने जो स्फेयर लिया है हाफ वाला वो, और बैकग्राउंड को हटा दो अभी। अब इससे भी M प्रेस करोगे सेलेक्टेड, और इसका एक न्यू कलेक्शन बनाएंगे वीपोर्ट पे M प्रेस करने के बाद, और इसे नाम रखेंगे एलिमेंट समथिंग। तो ये सारा एलिमेंट्स के लिए हो गया, टोटल एलिमेंट्स एक साथ ऑन ऑफ हो रहा है। तो आप 1-2 लेयर बनाए, तीसरा लेयर मास्क लेयर बनाएंगे। जो आप देखोगे कि इसका जो विंडो हमने बनाया था विंडो मास्क, उसको हमने हाइड करके रखा है, अभी आप देख सकते हो। तो विंडो मास्क को अनहाइड करने के लिए ऑल्ट H प्रेस किया, तो आप देखोगे आया और गया। तो या आप वहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हो आउटलाइनर से, जैसे आप देख रहे हो विंडो। तो विंडो एलिमेंट सेलेक्टेड, राइट क्लिक करके न्यू कलेक्शन, सॉरी M प्रेस करके न्यू कलेक्शन, इसको विंडो मास्क करके एक हमने 3 कलेक्शन बनाया। यही इंपॉर्टेंट है कलेक्शन, जो आप ध्यान से देखो इसको। और हर एक कलेक्शन हमारा एक ग्रुप में जिसका जिसका हमने रखा वो उसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन हम नहीं देख रहा हूँ कि बैकग्राउंड प्लेन को भी कहीं पे रख सकते थे। तो बैकग्राउंड प्लेन को सेलेक्ट करो और उसको आप इसको एक नया कलेक्शन कार्ड के अंदर डाल दो, मतलब ये कार्ड के साथ ही रहेगा जो हमारा मेन कार्ड है। जब भी ये मूवमेंट होगा तो कार्ड को भी साथ में लेके मूवमेंट करके चलेगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया। आप चलो
अब आपका इतना रेडी होता है, इसके बाद आप यहाँ पे एक लेते हो लाइट। अब लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट कैसा दिखेगा कैमरे के अंदर, और लाइट नहीं रहेगा तो आप इसमें प्रॉपर आपका जो भी मेटेलिक और जो भी डेप्थ ले रहे हो वो नहीं दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3D लाइट भी बहुत ज़रूरी होती है इसको एक प्रॉपर फिल लाने के लिए। तो हमने ये ऐसा लाइट लिया, थोड़ा इंटेंसिटी जितना आपको ज़रूरत पड़ता है पावर बढ़ा दो, 150 वाट हमने पावर बढ़ाया। इसी को डुप्लीकेट करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं और भी टूल्स को, सॉरी लाइट्स को। जैसा आप देख रहे हो तो शिफ्ट डी प्रेस करके आप अलग अलग आप इसको एंगल पे इसको सेट कर लो, और इनर साइड भी आप कुछ चलो अलग लाइट भी ले लेंगे। अंदर के लिए हम लोग राइट क्लिक करके लाइट लेते हैं, पॉइंट लाइट, या शिफ्ट ए प्रेस करके ऐड के साथ, और इसको भी मल्टीपल कर लो। आप पहले 500 वाट का लिया ताकि आप थोड़ा सा लाइट को ज़्यादा अंदर में स्प्रेड कर सको। तो आप ऐसे डेप्थ के लिए अलग अलग लाइट्स को कॉपी पेस्ट करके आप प्लेस कर दो थोड़ा डिस्टेंस में, तो ये लाइट की भी फील आएगी इसके ऊपर प्रॉपर, आप देख सकते हो। तो ऐसा हम डेकोरेटिव आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा व्यू है और क्या आपका क्लाइंट्स का डिमांड है, वो कंटेंट के ऊपर आप इसको बिल्ड कर लिया, समथिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हो आपका डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स का जो भी हम लोग अपना कंपनी का ही बना रहे हैं। तो चलो ये हो गया हमारा कार्ड। तो ये जितने भी लाइट्स का एरिया है इसको हम लोग मेन कलेक्शन में डालते हैं। तो हमारे पास 4 कलेक्शन है अभी, इसमें लाइट और कैमरा का कलेक्शन का नाम भी दे देता हूँ, रिकॉग्नाइज रहेगा। तो कार्ड, एलिमेंट और विंडो मास्क, 3 जो है ये यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो ये 3 ही सबसे बड़ा काम है। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक रेंडर लेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले कार्ड को ऑन करके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देने की बात है जो आप ध्यान से देखो। तो पहले हमने एलिमेंट्स और विंडो मास्क को हटाया और कार्ड को ऑन रखा, और वहाँ पे लेयर में जाके हमें इसे नाम रखा कार्ड लेयर। आप देख सकते हो कार्ड लेयर, और कार्ड लेयर अब अकेले हुआ, उस पर कॉपी करके फिर से न्यू लिया, न्यू ले करके ऐसे में सबको ऑफ करेंगे। इस बार हम सिर्फ एलिमेंट्स का एक अलग अलग लेयर बनाएंगे और इसे नाम देंगे एलिमेंट्स लेयर। आप जैसा आप देखो, आप रीनेमिंग कर दो और फिर से कॉपी करो, फिर से न्यू पे जाओ, तो वो कार्ड एक नया कार्ड बनते जा रहे हैं, आप सॉरी नया लेयर्स बनते जा रहे हैं। तो आप विंडो मास्क का एक अकेले रखो, इसका भी नाम रख दो विंडो मास्क लेयर, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया विंडो मास्क लेयर। अब ये हो जाता है, उसके बाद आप देखोगे कि जो भी हमने कैटेगरीज करके हमने जितना भी लेयर बनाया, इसको रेंडर सेटिंग में जाएंगे, इसका 100 रेंडर सैंपल्स कर दो, एम्बिएंट ओक्लूजन ऑन कर दो, फिल्म में जाके इसको ट्रांसपेरेंसी ऑन करो। तो आपको बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें हैं वो नहीं दिखेगा, जो भी दिखेगा आपको बस इनसाइड विंडो ही दिखेंगे इसके, जब भी ये विंडो खुलेगा। तो आप इस तरीके से सभी को अलग अलग देखोगे। आप एलिमेंट्स लेयर में जब आप सिलेक्शन में रखोगे तो सिर्फ एलिमेंट दिखेंगे। आप जैसे देख रहे हो आउटलाइनर पे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप एक बार रेंडर करके देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा समथिंग। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ। अभी आपको ये जजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस जिस बटन को आपने टर्न ऑन ऑफ किया है, जो हमारा कलेक्शन सिस्टम्स है, तो वो प्रॉपर है कि हर एक एलिमेंट्स पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ एलिमेंट्स दिख रहा है, विंडो तो इसमें सिर्फ विंडो दिख रहा है, ऐसा कुछ रहेगा, आप देख पा रहे हो। तो ये हमारा यहाँ तक अभी तक सक्सेसफुल काम हुआ है। और अलग अलग लेयर को आप सेलेक्ट करते हो। तो आप देखो इसमें कार्ड के नाम पे ये एलिमेंट्स और विंडो भी बाय मिस्टेक ऑन था, तो फिर से मैं एक बार चेक कर लूँगा इसको जंप करके कि तीनों लेयर में 3 चीज़ में एक एक चीज़ ही होना चाहिए, तभी हम लोग तीनों को अलग अलग हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जो आप देख पा रहे हो। तो चलो ये हमारा जजमेंट प्रॉपर हो गया। अब हम जाते हैं इसका कंपोजिटिंग पे गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ यूज़ नोट्स पे क्लिक करो। तो अभी एक जो रेंडर किया हमने, यहाँ पे हमें ऐसा आउटपुट था और बैकग्राउंड का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक हमने व्यूअर एक नोड लिया जिससे आपको व्यू करेगा, आपको जो रेंडर होगा, जो मेन आउटपुट देगा। ओके, तो हमने इसको व्यू के साथ कनेक्ट कर दिया, इसको आप देख सकते हो ध्यान से। और देन आप इसका जूम करके थोड़ा सा बैकग्राउंड का थोड़ा सा सेट कर लो। और यहाँ पे जो नोड है हमारे पास जो रेंडर लेयर नोड है, इससे को डुप्लीकेट करो। ये रेंडर लेयर सेम रेंडर लेयर जो डिफ़ॉल्ट में रहता है, एक बार हम जब रेंडर करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका रेंडर लेयर आपको ये नोड आ जाते हैं। तो सबसे ऊपर वाला कार्ड लेयर रहेगा, दूसरा एलिमेंट्स था और तीसरा क्या था, विंडो मास्क था। तो विंडो मास्क, तो 3 लेयर में अलग अलग जो आपको रेंडर करेगा तो इस तरीके से। तो एक तरह का आपको ये सभी को कंपोज करेगा। तो उसके लिए एक नोड्स हमें यहाँ पे यूज़ होगा, विच इज़ कॉल्ड मिक्स नोड। तो चलो मिक्स नोड हम रखते हैं इसको।
और मिक्स नोड के साथ कनेक्ट करेंगे इसका आउटपुट इमेज और इसका आउटपुट इमेज 2 के साथ, और ये इसका इमेज को आउट व्यूअर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जो हमारा कंपोजिटिंग है उसके साथ भी होगा, लेकिन हम बाद में करेंगे। और फैक्टर के साथ इसका विंडो मास्क को रख दिया। तो आप देखो ध्यान से कि बैकग्राउंड में कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपका जितना विंडो में जो बैकफेस कल किया था हमने उसके हिसाब से बैकग्राउंड को दिखा रहा है, और विंडो हमारा क्या है, मास्क के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि वो फैक्टर के साथ हमने कनेक्ट किया है। तो जो आउटलाइन को कट कर रहा है और बीच का जितना एरिया मास्क है उस मास्क को दिखा रहा है, कुछ ऐसा कंपोजिशन आपका रेडी हो जाता है। अब हमारा काम होता है जो सबसे लास्ट में हम लोग एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पूरा कंपोजिटिंग में कैसा दिखा रहा है, ओनली अलग अलग लेयर में आप देखोगे। तो अगर ये आपको कंपोजिटिंग और ये वीडियो रेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो इसके ऊपर मैं बेसिक ट्यूटोरियल डालूंगा, क्योंकि ये बिगिनर लेवल के लिए ट्यूटोरियल नहीं है, ये आपका इंटरमीडिएट लेवल का ट्यूटोरियल जो मैंने आज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा 3 लेयर्स का जो कॉम्बिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इन तीनों में अगर आप मिस्टेक करोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो मैंने इसको रोटेशन कर लिया पहले। तो इसको रोटेशन करके देखते हैं कि जो हमारा डेप्थ सिर्फ स्क्रीन के अंदर दिख रहा है, जो हमारा विंडो के अंदर, बाकी आउटपुट में सिर्फ 2D एक आपको 3 डायमेंशनल कार्ड दिख रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसके डेप्थ में कुछ है, लेकिन हम एकदम फ्रंट में रहते हैं तो हमारा पूरा डेप्थ दिखता है इसके अंदर में। जब भी एनिमेशन होता है तो एनिमेटेड होने पे दिखता है, क्योंकि मैं और भी चीज़ इसके साथ फ्यूचर में अच्छा एक्सपेरिमेंट करके आपको वीडियो बनाऊंगा। तो आप देखो बैकग्राउंड सिंपल प्लेन दिख रहा है जैसा आप देख पा रहे हो, और फॉरग्राउंड से अगर इसी को देखते हो फ्रंट से, आप इसको थोड़ा सा यहाँ रीसेट कर लो 0 पे, और यहाँ से अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ फ्रंट से एक बार जजमेंट कर लिया हर एक तरह से, तो आप यहाँ से हो गया हमारा। अब देखो इसमें थोड़ा सा इसके मटेरियल पे जाके टाइमलाइन पे अब एनिमेशन करना है। तो आप यहाँ पे देखो, आप जितना फ्रेम का आप रखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे 30 फ्रेम लिया और इसको 30 फ्रेम पे 0 पे गया, ताकि एक फ्रेम पीछे लेके जाता हूँ ताकि ये लैप्स नहीं करे जब ये लूपिंग हो। तो सेम एनिमेशन 1 पे मिले वही 3 पे मिले, ताकि 0 आपको लैप्स टाइम मिलेगा एक फ्रेम। तो 30 पे गया और इसको 360 डिग्री कर दो। आपको जितना करना है, जिस एंगल पे लेना है, या आप इसका एनिमेशन अलग तरीके से कर सकते हो, तो आप ये कर लो। तो आप देखोगे यहाँ पे हम कैमरे मोड पे जाते हैं, एक अलग एक्सपेंड करके व्यू पोर्ट को बाय प्रेसिंग 0 नंपैड। अब यहाँ पे अगर आप इसको प्ले करके देखोगे तो आप घूमता है एक चक्र, लाइक एक सर्कल 360 डिग्री पे घूमता है। फ्रंट से दिखेगा डेप्थ और बैक में कुछ नहीं दिखेगा। तो ये हमारा एक एनिमेशन हो गया जो हम यहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हो, लाइक दिस समथिंग। ये ऐसे एनिमेशन कर दिया मैंने। तो एनिमेशन आपका चॉइस है, आप कैसे इसको रखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, दिस इज ऑल अबाउट यू। तो अब ये हो गया हमारा। अब जाते हैं इसका ग्राफ एडिटर में, ऑल सेलेक्ट करते हैं, ये प्रेस करने के बाद इंटरपोलेशन लिनियर करते हैं, ताकि एक स्पीड में आपका जहाँ से स्टार्ट हो और जहाँ एंड हो, ओके, एक ही स्पीड मिले, कंस्टेंट स्पीड मिले, विच इज़ ऐसा हम लोग इसको कर लेते हैं, है ना, इंटरपोलेशन। और उसके बाद हम लोग टाइमलाइन पे करके फिर से हमने डिफ़ॉल्ट आते हैं। अब इसका हमारा सिर्फ फाइनल रेंडर की बात होगी। तो लाइटिंग वगैरह एक बार आप टेस्ट करके देख सकते हो और पूरी तरह से यह कर सकते हो। तो आप चलो इसका बैक फेस कल को ऑफ करो, ऑन करो। थोड़ा बहुत अगर आपको जस्टिफाई करना है, कुछ फ्रेम अगर आप अलग स्टाइल से बनाते हो, तो यही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको मैंने क्या किया कि जो हमारा विंडो था उसका बैक फेस कलिंग को ऑफ कर दिया इसका मटेरियल में जाके एक बार, ताकि जब वो घूमता है अगेन तो बैक साइड में वो पैचेस नहीं दिखना चाहिए। सम टाइम ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गया। अब चलो, अब हमारा यहाँ पे दोनों स्थिति में देखो, अगर आपका प्रॉपर दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन जो हमने जो लेयर बनाया है 3 कार्ड लेयर, एलिमेंट्स और विंडो मास्क, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोजिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतना करने के बाद आप इसे सिंपली आप इसको रेंडर कर सकते हो। तो चेक कर लिया रेंडर भी हमने ऑलमोस्ट सभी को। और तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका प्रॉपर हर एक एंगल से आपको एकदम आपका मास्क और ये सब चीज़ दिखाएगा साइड में, और बैक फेस कल और मास्क का कमाल है। तो हर एक एंगल पे आपको, हर एक लेयर पे वो अपना पूरा 3 डायमेंशनल डेप्थ के साथ आपको कर रहा है। तो आप एक बार पूरा चेकिंग करने के बाद अब हम लोग थोड़े से रेंडर सेटिंग पे जाएंगे। लाइटिंग वगैरह अगर लगता है कि हमें प्रॉपर हो गया है, तो थोड़े देर के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे इसका रेंडर सिस्टम को देखेंगे। हम फ्रेम वगैरह देख लिया, सारा चीज़ हो गया। आप चले जाओ रेंडर सिस्टम में, 100 किया हुआ है, एम्बिएंट ऑक्लूजन ऑन रखो, ये ट्रांसपेरेंसी ऑफ रहेगा, जो
फिर से मैं आपको रिमाइंड करता हूँ ताकि बैकग्राउंड ना दिखे। और उसके बाद हम लोग एक बार जाते हैं इसका सेटिंग्स लाइक रेंडर यहाँ पे, जहाँ पे फ्रेम और फ्रेम रेट मैं 24 ही रहने देता हूँ, 300 ऑल फ्रेम है। इसका पाथ दे दिया मैंने, जहाँ पे अभी को आपको डिजर्विंग है आप वहाँ पे पाथ ले लो, नेम रखो। और इसको हम लोग वीडियो रेंडर करेंगे डायरेक्ट। तो हमने एक नया फोल्डर बनाया NTAFT जो भी है NFT कर कार्ड करके, और उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट किया। ओके तो आपका एक पाथ सेट हो जाता है जहाँ पे आपको रेंडर प्लेस हो जाएगा। लेकिन हम इसको PNG में नहीं रखेंगे, इसका हम लोग रखेंगे FFmpeg वीडियोस। देन इसका इनकोडिंग में हम रखते हैं MPEG-4 और H.264 है, और हाई क्वालिटी में रखो इसको H.264। ये आपको बहुत ही बेस्ट क्वालिटी और बहुत ही कंप्रेस क्वालिटी मिलेगा, अच्छा 2K का। तो अब चलो ये आप रेंडर कंट्रोल F12 कर दो, या डायरेक्ट जा करके हम लोग रेंडर एनिमेशन कर देते हैं। देन आप देख सकते हो। तो ये जब तक रेंडर होगा मैं आपको पॉज कर दूंगा, और फाइनल जो शॉट हमारा जो अब दिखेगा, तो आप ये फाइनल विंडो जो हमने आउटपुट किया है वो आप देख सकते हो इस प्रकार से। और ये है हमारा, और अलग भी मैंने कुछ बनाया है, उसको भी मैं आपको, अब तो ये रिपीटेड होगा तो आपको कंटिन्यू, आपको कोई जर्क नहीं। आपका बैकग्राउंड में भी कुछ आप इसमें टेक्स्ट लगा सकते हो जो भी आपको रिकॉग्नाइज है, आपका कंपनी का प्रचार है, एडवर्टीजमेंट है। तो आपका जो भी है ये बिजनेस कार्ड इस तरीके से आज के डेट में डिज़ाइन होता है, जो बहुत ही पॉपुलर है। बिटकॉइंस वगैरह के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगा कि चलो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट देखा, बहुत लोग आफ्टर इफेक्ट पे और अलग अलग बनाते हैं, तो मैंने इस पे बनाया। तो इस प्रकार से चलो जो भी आपको वीडियो जैसा भी लगा, और वीडियो को यहाँ तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल में फिर से और कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा अगले वीडियोस के लिए। देन कमेंट्स ज़रूर करेंगे कि अगर आपको फ्यूचर में और भी चाहिए तो मैं क्या दे सकता हूँ। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।